लेकिन शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम नेक्स्ट लेक्चर अपना शुरू करने लगे हैं। कल जब हमने जब फिनिश किया था HTML हेडिंग पे, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। ये हमारी क्लास 3 है आज, तो होपफुली हम इसमें कुछ इसमें जो नई चीज़ें जो हैं वो HTML के लाने रखते हैं। तो हमने स्टार्ट एंड किया था कि डॉक्यूमेंट के HTML बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है ना। हमने डिस्कस किया कि स्ट्रक्चर क्या होता है, हेडर क्या होता है इसका, और लेफ्ट साइड बार क्या होती है, फिर फुटर क्या होता है। उसमें स्ट्रक्चर में हमने बताया था कि ये बॉडी जो टैग होगा इसका बॉडी एलिमेंट, वो इसका कोर एलिमेंट होता है। कि ये जो कंटेंट इसमें लिखा जाएगा, जो टैग एलिमेंट लिखे जाएंगे इसके अंदर, वो ही आपका ब्राउजर डिस्प्ले करेगा। ब्राउजर जो है वो टैग को डिस्प्ले नहीं करता। मैंने कहा था ब्राउजर जो है द कंटेंट इनसाइड द टैग विल डिस्प्ले ऑन positioning as well as the content of that tag in browser, ठीक है ना। तो ये था हमारा। तो कहा क्या था जी, बेसिक HTML कहाँ से हमने देखा था जी, डॉक टाइप HTML होगी इसकी। जो तो HTML अगर 5 होगी तो वहां तब से इन्होंने निकल कहा था जब भी आपने HTML कोड स्टार्ट करना है तो आपको डॉक्यूमेंट, उस वेब पेज का डॉक्यूमेंट टाइप आपको डॉक टाइप बतानी पड़ेगी, जो कि HTML होगी, ठीक है ना। हमने देखा था कि HTML टैग स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग एलिमेंट, और इसका जो फिनिशिंग एंड एलिमेंट होगा वो भी HTML ही होगा, ठीक है ना। तो /HTML से हम इसको क्लोज कर देंगे। The visible part of the HTML document is between body and body। ये हमने कल देख लिया था कि जो इसके अंदर होगा वही विजिबल होगा, अदर देन दैट कोई चीज विजिबल नहीं होगी। जी, वो क्या है डॉक टाइप डिक्लेरेशन से क्या है, डिक्लेरेशन रिप्रेजेंट द डायनामिक टाइप एंड हेल्प्स ब्राउजर टू डिस्प्ले द वेब पेजेस करेक्टली। ये जितने नए ब्राउजर है, क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, एज है, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर चेंज हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज कर दिया उसको, ब्राउज सफारी है। वो जो स्टार्टिंग एलिमेंट होगा ना वो इस डॉक टाइप को अंडरस्टैंड करता है। तो ये एक स्टैंडर्ड है किसके लिए, ब्राउजर के लिए। ये जो HTML एक मार्कअप लैंग्वेज, जो स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज है फॉर ब्राउजर्स, ठीक है। इट मस्ट ओनली अपीयर वंस, ये एक ही दफा आप लिखेंगे जो भी होगा एट द टॉप ऑफ द पेज बिफोर HTML टैग, ठीक है ना। हम HTML टैग से पहले ये एक दफा इसको लिखेंगे। एंगल ब्रैकेट जो होती है, जो स्टार्टिंग ये होगी इसकी टैग को, कोई भी टैग जो होगा, तो ये क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट जो इसको बोलते हैं, एंगल ब्रैकेट, ये इसकी क्लोजिंग होगी। ये इसका डिक्लेरेशन फॉर्म है, डिक्लेरेशन केस सेंसिटिव, यानी कि ये कहता है केस सेंसिटिव नहीं है, आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं, आप जिस तरह मर्जी लिख रहे हैं, इसको कोई इशू नहीं है। HTML टोटली ये केस सेंसिटिव नहीं है। कहाँ ये आप जैसे मर्जी लिख लें कोड, आप स्मॉल में लिख लें या कैपिटल में लिख लें, इससे इसको कोई इशू नहीं है। तो इसका स्टार्टिंग टैग इस तरह आपने लिखना है। एंगल ब्रैकेट स्टार्ट होगी, आप एक्सप्लेनेशन साइन देंगे, डॉक टाइप बताएंगे क्या है जी, HTML। ये तो होगी डिक्लेरेशन ऑफ वेब पेज। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं उसमें सबसे जो अहम है वो सबसे पहले उन्होंने बताया जी HTML हेडिंग। आप देखेंगे जी जो भी एक कंटेंट कोई बोल्ड होगा, कोई यानी कि उसकी क्या है कि साइज जो होगा कंटेंट का, वो कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा, तो वो जिस एलिमेंट से होगा ना वो एलिमेंट है आपका H1, ठीक है ना। ये 6 एलिमेंट है इसके हेडिंग के, H1 to H6। HTML heading are defined with H1 to H6। तो H6 के साथ जो हेडिंग होगी वो स्मॉल होगी, सबसे लीस्ट यानी कि कम इसका साइज होगा, जो H1 होगी टॉप पे होगी। अब SEO पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कौन सी हेडिंग हम सेलेक्ट करेंगे। तो पहले तो यानी कि डिफाइन H1 द मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग, ठीक है ना। H6 डिफाइन द लीस्ट इंपोर्टेंट। जो आपको इंपॉर्टेंट कंटेंट होगा ना तो आप कोशिश करें उसको हेडिंग 1 या हेडिंग 2 में ही रखें। और एसईओ से भी रिलेटेड अगर बात की जाए तो एसईओ के लिए बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि जो हेडर H1 और H2 हेडिंग ही आप रखें, ठीक है। जो लीस्ट इंपॉर्टेंट जो है यानी कि 4, 5, 6, तो वो आप उसकी जगह और एलिमेंट भी हैं कि हमने अगर कोई इसको शो करना हो। जैसे एग्जांपल में वो कह रहा है कि जी हेडिंग 1, दिस इज हेडिंग 1, दिस इज हेडिंग 2, दिस इज हेडिंग 3, ठीक है। तो इसी को हम इन्हीं का एडिटर यूज करेंगे अभी। ये देखिए इनका एडिटर है, तो आप साथ इसको खोलें, यहाँ से भी आप ट्राई योरसेल्फ कर सकते हैं। तो यहाँ से भी मैंने कल का ही ये लास्ट लेक्चर में ओपन किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ मैं इनके ये जो 3 हेडिंग थी वो मैंने यहाँ पेस्ट की है। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो जैसे ही रन करूंगा देखें ये डिफरेंट साइज की हेडिंग आपको नजर आएंगे। ये देखिए इसका साइज बड़ा है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, ठीक है। टोटल 6 हेडिंग है, तो हम 6 तक लिख लेते हैं इसको, इसके एलिमेंट।
ये नहीं जी, ये हो गया जी हेडिंग 4, और ये 5, ये 6 हो गया। ठीक है, अब आप देखेंगे जैसे ही मैं प्रिंट करता हूँ, इसको रन करता हूँ ना कोड को, तो डिफरेंट साइज की हेडिंग आपको नजर आएंगी। ये देखिए, ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है और ये दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस वन, दिस इज हेडिंग 1। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स की हेडिंग अवेलेबल है। अगर हम कोई पेज ओपन कर लें, जैसे गूगल है, गूगल के ऊपर हम कोई सर्च करते हैं, तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं क्या क्या रहा हूँ आपको। ठीक है, कोई चीज आप कोई भी सर्च कर लें कि, ठीक है, टुडे वेदर कर लें, तो ये जो चीज नजर आ रही है ना, ये देखें, ये हेडिंग है। ठीक है, अभी मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है ये इन्होंने ये हेडिंग 1 और 2 यूज की हो। अगर कैसे देखेंगे, मैंने आपको बताया था HTML को देखने के लिए आप इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे। ठीक है, कैसे करते हैं, आप उसके ऊपर जो डेट कंटेंट होगा उसके ऊपर राइट क्लिक करें और इंस्पेक्ट करें। अगर आपने शॉर्ट की यूज करनी है तो क्यू आप प्रेस करें तो इंस्पेक्ट एलिमेंट हो जाएगी। जैसे ही मैंने इसकी इंस्पेक्शन की है, तो देखें जी इसकी हेडिंग 3 यूज इन्होंने की है इसके लिए। ठीक है, ये देखिए ये कोड शुरू हो गया। अगर मैं इसको ओपन करूं तो वही कुछ नहीं लिखा आ रहा है क्या जी, लाहौर पंजाब पाकिस्तान करंट वेदर। तो इसको देखिए ये किस में हेडिंग में है, तो ये हेडिंग 3 है। ठीक है, तो इस तरह ये जो नीचे होगा ये इसका पैराग्राफ होगा, ये जिसकी भी इसमें जो डिटेल आ रही है तो वो हम पैराग्राफ में ही देखेंगे। तो ये लाइव एग्जांपल हमने इंस्पेक्शन करके उसकी चेक की है। ठीक है, तो ये तो इसके एलिमेंट हो गए कौन से, हेडिंग। अब याद रखेंगे 6 हेडिंग आपके पास होती हैं, हेडिंग 1 टू हेडिंग 6। ठीक है, और जो आप डेवलपमेंट में यूज करेंगे डिपेंड्स ऑन कि आप किस तरह की वो कंटेंट उसको डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। तो हेडिंग 1 2 3 ही ज्यादातर यूज होती है। ठीक है, ये तो हो गया। आपने कोई टाइटल, जैसे मैंने ये दिखाया आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके, तो जैसे ये था, हमने ये टाइटल इसका ये हेडिंग में शो हो रहा है। तो अब अगर डिस्क्रिप्शन शो करवानी हो, इसको ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, तो ये इसकी डिस्क्रिप्शन है। तो इसके लिए हम कौन सा टैग यूज कर सकते हैं, हम इसका जो HTML टैग जो है वो पैराग्राफ का टैग है। ठीक है, ये हम पी टैग इसको बोलते हैं, स्टार्ट विद एंगल ब्रैकेट और क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट के साथ जो पी लिखेंगे तो ये पैराग्राफ टैग होगा इसका। ठीक है, HTML पैराग्राफ आर डिफाइंड विद पी टैग। तो ये इसके पी टैग के साथ इसके पैराग्राफ लिखा गया है। तो हम इसको टेस्ट कर लें, आप इसको करें, एडिटर में जाएं, ये हेडिंग था, इसको मैं एक हेडिंग रहने देता हूँ। ठीक है, और मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ कि दिस इज पैराग्राफ। ठीक है, दिस इज अनदर पैराग्राफ। इसको रन करें, देखें जो पैराग्राफ होगा हमेशा नई लाइन से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये दिस इज पैराग्राफ, जो दूसरा पैराग्राफ है वो नई लाइन से शुरू हो रहा था। आप इसको कॉपी पेस्ट में इसको कर देता हूँ कि आपको थोड़ा सा फील हो गई पैराग्राफ। ये इसको आप रन कर दें, ये देखिए ये पैराग्राफ है। ठीक हो गया ना। तो इसी तरह ये भी एक सेकंड पैराग्राफ होगा, तो ये नई लाइन से ही स्टार्ट होगा। तो इसकी ये जो डिस्क्रिप्शन है इन्होंने इसका, आप इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखेंगे तो देखेंगे ये कौन सा एलिमेंट इन्होंने यूज किया इसके लिए। हो सकता है इन्होंने डिव के अंदर या स्पैन के अंदर, देखें एक स्पैन एलिमेंट है उसके अंदर छोटा सा इन्होंने यूज किया है। तो इसको आप पी टैग के अंदर भी लिख सकते थे, इसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो हमने पैराग्राफ अगर लिखना होगा कभी वेब पेज पे तो आप पी टैग यूज करेंगे। दो टैग हमने कर लिए, दो एलिमेंट, एक हेडिंग और पैराग्राफ। तीसरा अगर एलिमेंट जो हमारे पास क्या है जी, वो लिंक्स हैं, कि आप लिंक्स के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो नए पेज के ऊपर आपका वेब पेज ओपन हो जाता है। तो उसके लिए कौन सा, अगर किसी कंटेंट को आपने एलिमेंट बनाना है या लिंक बनाना है तो उसके लिए टैग यूज होगा, एंकर टैग, इसको ए बोलते हैं। ठीक है ना, ये ए से स्टार्ट होगा, ये सिंगल नहीं है, ये पेयर में होगा। पेयर में होगा तो इसका क्लोजिंग भी होगा, ये देखिए। ठीक है, तो अगर ये आप ये एंकर टैग भी इसको बोलते हैं, इसको लिंक टैग भी बोलते हैं, तो आपकी मर्जी, इसको जो मर्जी कहे। ठीक है, अगर ये एंकर टैग है क्या है जी, हम इसको कॉपी करते हैं अपने इसके ब्राउजर पे लेके जाते हैं, तो हमने एक, तो मैं पेस्ट करता हूँ। अब इसको भूल जाइए ये क्या चीज है, ये कुछ भी नहीं है, इसको हम बाद में देखते हैं।
ठीक है, मैंने एक लिंक बनाया, दिस इज, या इसको हम कहते हैं गूगल का लिंक बना लेते हैं। ले जी, ये गूगल है, इसको रन करें। ठीक है, ये देखें, ये मैं इसको सिलेक्ट करता हूं तो ये क्लिक नहीं हो रहा, ये क्लिकेबल अभी नहीं है। तो मुझे इसका एक एट्रीब्यूट बताना पड़ेगा जिसको बोलते हैं href। ठीक है, इसको hrefs भी बोलते हैं। जब आप ये देंगे और इसमें आपने वो लिंक बताना है कि किसके ऊपर ये पेज ओपन होगा। इसको रन करें, ये देखें, अब ये चीज अंडरलाइन हो गई है और ये क्लिकेबल हो गई है। लिंक हमेशा क्लिकेबल होता है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने उसको उसका रेफरेंस दिया कि ये पेज कहाँ पे जाएगा, इसको href दिया, उसका उस एंकर टैग है, मैंने उसको एट्रीब्यूट दिया, तो उसने उसको एंकर टैग बना दिया, कि नहीं लिंक बना दिया। जैसे ही आप देखिए मैं इस लिंक के ऊपर ओपन करता हूँ तो ये ओपन लिंक इन न्यू टैब में जैसे ही इसको क्लिक करता हूँ, देखें ये गूगल के पेज पे जाएगा। ठीक है, इसको करें, इसको करें क्लिक, ये वो वहीं पे उसको रन किए जा रहा है, लेकिन इसको अगर हम अपनी फाइल में लेके जाए ना तो वहां पे ये नहीं करेगा ऐसे। अच्छा जी, मैं जल्दी से जैम ओपन करता हूँ और जो हम पहले फाइल बना रहे थे उसी को चेक कर लेते हैं। किस डायरेक्टरी में हमारी थी, हमारी htdocs में, सी में htdocs में जाते हैं और उसके अंदर हमारी वेब टेस्ट की डायरेक्टरी है। सी में आप जैम में गए, जैम में आप जाए htdocs, तो htdocs में वेब टेस्ट की डायरेक्टरी थी, वेब टेस्ट, इसके अंदर हमने एक फाइल बना के रखी index.html। इसको ओपन विद नोटपैड कर लें और इसमें हम एक टैग बनाते हैं। ये बॉडी के अंदर मैंने वो टैग इधर पेस्ट कर दिया। ठीक है, कंट्रोल एस किया, सेव किया, आप ब्राउजर पे जाएं तो इसको F5 प्रेस करें और इसको रिफ्रेश कर लें। ठीक है, तो ये देखिए जैसे मैं इसको होवर करता हूँ ना तो ये नीचे कहीं ना कहीं लिंक बनाएगा अपना। ठीक है, आप नीचे देखिए, इसको बॉटम में देखें तो HTTP, ये इधर इधर ये लिंक बनाएगा यहाँ पे, यहाँ स्टार्ट मेन्यू में, जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ। ठीक है, तो इसको हम गूगल का ही लिंक बनाते हैं। ये ले, मैं इसको hrefs w3 टूल खत्म करके मैं कहता हूँ ये आप गूगल का पेज है, google.com। ठीक है, तो हम इसको एंकर टैग इसका लिख भी देते हैं, जो कंटेंट डिस्प्ले होगा वेब पेज पे वो गूगल लिखा हुआ शो होगा। इसको कंट्रोल एस कर लें और इसको F5 करें, रिफ्रेश करें, देखें गूगल लिखा आ गया। अब मैं इसको होवर करता हूँ नीचे स्टार्ट मेन्यू में, देखें ये कहाँ जा रहा है, ये पेज ये गूगल के ऊपर जा रहा है। ठीक है, इसको ओपन करें, वो कह रहा है कि ये इसको इसने उसी ब्राउजर के ऊपर ओपन कर रहा है, लेकिन इसको हम कहते हैं HTTP, कंट्रोल एस करें, हाँ देखिए मैंने ये उसको कि प्रोटोकॉल दिया है, मैंने जैसे ही प्रोटोकॉल दिया तो उसको अंडरस्टैंड होगा कि इसकी पाथ किधर जा रहा है। ठीक है, अगर मैं उसको ये पाथ इसको एचटीटीपी प्रोटोकॉल नहीं दे रहा हूँ उसको लिंक को, तो वो कह रहा है कि ये लोकल फाइल ही होगी कोई, तो वो उसी पे चाहता है जहाँ तो गूगल, तो ये लिंक वहां पे नहीं है उधर। तो आप पाथ जैसे ही दिया तो उसको अंडरस्टैंड होगा कि ये मैं गूगल पे, देखिए वो नए पेज पे चले गया। इसी तरह आप जिस तरह मर्जी जितने मर्जी एंकर टैग बना लें, हम ये ले, मैं एक और बना देता हूँ आपको कंसेप्ट को जस्ट आपको क्लियर करने के लिए कि ये लिंक टैग कैसे बनाना है और क्या होता है ये। ठीक है, ये डिटेल में आगे आया, अभी आगे आएगा जब हम इसको डिस्कस करेंगे। तो नया हम इधर देते हैं इसको, ये क्या कौन सा होगा, गूगल है तो
इसको कर लें फेसबुक कर लें, ठीक है। फेसबुक सेव किया, F5 करें, देखिए एक दूसरा टैग बन गया, जो विजिट हो गया उसका कलर चेंज हो गया, ठीक है। और जो अभी विजिट नहीं आपने क्लिक किया तो देखिए उसका बिल्कुल ही कलर है। तो एंकर टैग हमेशा, ये लिंक जितने भी होंगे आप गूगल के भी देख लें, आप ये जितने ये क्लिकेबल जो देखें हैंड बन रहा है, ये क्लिकेबल जो लिंक जो होंगे वो सारे ही ब्लू कलर में होंगे, ठीक है ना। ये डिफॉल्ट का कलर यही ब्लू है। तो इसको आप करें, इसको क्लिक फेसबुक को, ये देखें ये वहीं पे उसी पेज के ऊपर देखें फेसबुक आ गई, ओपन हो गई, ठीक है। चलिए ये एंकर टैग हमारा यहीं तक इनकी आप भी अंडरस्टैंड हो गया है, ये टैग है, ये आगे इसका एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो आगे टैग्स आएंगे, एलिमेंट्स आएंगे, तो हर इनके मुख्तलिफ इनके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होंगे, वो हम डिस्कस करेंगे एट्रीब्यूट होता क्या है, ठीक है। द लिंक डेस्टिनेशन इज स्पेसिफाइड इन द href एट्रीब्यूट, तो यानी कि इस टैग ने इस एलिमेंट में ओपन होकर जाना कहाँ है, तो वो आप href उसकी डेस्टिनेशन बताते हैं उसको। Attributes are used to provide attributes are used to provide additional information about HTML elements. सारी बात है, तो जो उसकी additional information है वो उस element की, तो उसके लिए वो ये उसका attribute ही use होगा, जैसे हमने href यूज किया है। तो वो कह रहा है कि हम इसको मजीद देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में जब ये आएगा। तो इसी तरह आप हमने 3 एलिमेंट आज देख लिए हैं, एडिंग, पैराग्राफ और एंकर टैग या लिंक टैग। तो फोर्थ वन हमारा जो इम्पोर्टेंट टैग है अभी स्टार्ट में बेसिक में, वो है इमेज टैग। तो इमेज टैग जो हुआ ये पेयर में नहीं होगा। HTML images are defined with img, ठीक है ना, ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज। ये img टैग जो होगा, ये कोई भी इमेज आपने डिस्प्ले करना है अपने वेब पेज के ऊपर, तो उसके लिए जो एलिमेंट यूज हो रहा है वो इमेज, ठीक है। इसके इस इमेज टैग के मजीद इसके आपने फीचर इसमें ऐड करने हो, उसके लिए इसके एट्रीब्यूट्स हैं जो बताएंगे कि इमेज मेरा जो है जब ब्राउजर उसको डिस्प्ले करेगा इस इमेज को, तो उसकी पोजीशनिंग क्या होगी, कितना साइज होगा, तो वो चीजें सारी उसके एट्रीब्यूट्स बताएंगे उसको। वो इमेज कहाँ से आएगा उसका सोर्स बताना पड़ेगा हमें, जैसे जैसे ये इमेज टैग है, इसका अगर हम सोर्स बता रहे हैं, मैं बता रहा हूँ ये सोर्स, ये इमेज का नाम है, ठीक है, ये इमेज की फाइल का नेम है और उसकी एक्सटेंशन कौन सी है, ठीक है। तो हमें उसकी एक्सटेंशन भी बतानी पड़ेगी। इमेज जो है वो पीएनजी है, जेपैग है, जेपीजी, यानी जेपैग है कि या वो आपका कोई और इमेज की कोई एक्सटेंशन है, तो वो आपको यहाँ बतानी पड़ेगी। और साथ में आपको आल्ट, उसका ये एट्रीब्यूट आल्ट है, आल्ट बता रहा है कि ये इमेज किसके मुतालिक है, ठीक है। एसईओ रिलेटेड अगर पॉइंट ऑफ व्यू से दिखता है, जो आल्ट एट्रीब्यूट जो है इमेज का बहुत इंपॉर्टेंट है। वेब पेज के अंदर जब भी आप अगर आल्ट की वैल्यू नहीं देंगे, ये उसका एट्रीब्यूट है आल्ट, आगे एट्रीब्यूट की वैल्यू ये है www.3school.com। जिस इमेज में वेब पेज के ऊपर इमेज का आल्ट एट्रीब्यूट नहीं देंगे आप, तो वो एसईओ में आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उसकी क्रॉलिंग या इमेज की इंडेक्सिंग बहुत कम होगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने जब भी इमेज देना है अपने वेब पेज या वेब साइट के अंदर, जब भी इमेज का टैग लगाना है, तो आल्ट की वैल्यू लाजमी देनी है। आल्ट की वैल्यू कोई आप उसका नाम दे दें जो इमेज का है, या उसका लिंक दे दें, जैसे इन्होंने ये दिया W3 स्कूल, ठीक है। अब इमेज की जो विड्थ और हाइट बतानी है, तो आप उसके एट्रीब्यूट विड्थ और हाइट से बताना पड़ेगा कि इसकी इमेज की कितनी विड्थ है, ठीक है। इमेज के जो एट्रीब्यूट विड्थ है और इज इक्वल टू साइन डाल के आपने साथ उसकी पैरेंथेसिस में ये सॉरी इन्वर्टेड कॉमा में उसकी वैल्यू देनी है आपने, ठीक है। इसी तरह उसकी हाइट है। तो हम कोई इमेज या तो कोई डाउनलोड कर लें, उसको अपने पेज के अंदर शो करवा लें। मैं कोई इमेज यहीं से कोई वेब इमेज भी ले लेता हूँ, इमेजेस में जाते हैं हम, ये वेब इमेज, इसको सेव एज कर लें या सेव इमेज एज कर लें, इसको मैं अपनी डायरेक्टरी में ही सेव करता हूँ। जस्ट मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए शो, तो हम इसको डिटेल में नेक्स्ट अभी देखेंगे बाद में जब इसका टॉपिक आएगा कंप्लीट। तो सी में जैम में जाएं, जैम के अंदर आप ये
htdocs में आपका वेब टेस्ट की डायरेक्टरी है, उसमें आपका ये इमेज मैं इसका नाम रख लेता हूँ web.png। तो ये png का इमेज है, ठीक है। हमने इसको सेव कर लिया। इधर अपने मैं कोड में जाता हूँ और यहाँ मैं एक इमेज का टैग लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं इसको एक अभी div टैग नहीं मैं लिखता हूँ क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है, तो हम इसको लाइन को ब्रेक करते हैं यहाँ पे। तो ब्रेक के लिए हमने कल एलिमेंट दिखा था, ब्रेक करने के लिए सिंगल एम्प्टी टैग इसको यूज करें और अंदर इसको दें इमेज टैग, ठीक है। तो इमेज टैग ये सिंगल एलिमेंट है, पेयर में नहीं है, तो इसका आपको सोर्स देना पड़ेगा। सोर्स एट्रीब्यूट है, उसकी आगे सोर्स की वैल्यूज क्या आएगी, आपका जो इमेज का पाथ है, ठीक है। विड्थ क्या होगी इमेज की, वो आप दे लें। विड्थ इज इक्वल टू हम देते हैं जी इसको 104 है, मैं कहता हूँ 450 कर लें, ठीक है। इसी तरह हाइट, हाइट का आप देख लें इसको क्या ये क्या दे रहा है, ये 142 दे रहा है, ठीक है। हाइट हम हाइट भी सेम रख लेते हैं। सोर्स जो है, सोर्स मैं इसका सिर्फ फाइल का नाम देता हूँ web.png, ये क्योंकि हमारी फाइल सेम डायरेक्टरी में है और इमेज भी सेम डायरेक्टरी में है, तो हमें कंप्लीट बात देने की जरूरत ही नहीं है। ये देखें इस पेज के अंदर ही इसकी इमेज का पाथ है। अगर ये इमेज किसी और डायरेक्टरी में पड़ा होता तो फिर मुझे इसका पाथ देना पड़ना था इसका, ठीक है। तो अभी हम इसको सेव करते हैं और चेक कर लेते हैं ये डिस्प्ले होता है कि नहीं होता है। ब्राउजर पे जाते हैं, F5 करेंगे, ये देखें जी वो इमेज डिस्प्ले हो गया है। ये देखिए ये इस तरह इमेज का टैग होगा। अगर मैं आप इसके वैल्यूज एट्रीब्यूट्स की वैल्यू चेंज करूं तो आपको इम्पैक्ट नजर आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको ये लेंगे, मैं इसकी विड्थ जो ना इसकी बढ़ाता हूँ, मैं कहता हूँ आपको पता होना चाहिए जो ब्राउजर है उसके पेज की विड्थ कितनी है, साइज कितना है। ये हम जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना पेज का, वेब पेज का, तो हम वहां डिस्कस करेंगे कि 1080 पिक्सल देनी चाहिए, 1920 पिक्सल क्या होती है, इसकी हाइट कितनी मैक्सिमम होती है और मिनिमम कितनी होती है, ठीक है। तो अभी हम दे दें, मैं इसको देता हूँ ये लेंगे 700, मैंने दे दी इसको विड्थ दे दी, और हाइट जो है वो मैंने इसकी कर दी है 700, ठीक है। लें जी अब इसको सेव करें, वापस आए अपने ब्राउजर पे, F5 प्रेस करें, ये देखें जी उसकी हाइट और विड्थ चेंज हो रही है, ठीक है। अगर मैं विड्थ करूं ज्यादा, मैं कहता हूं ये 1080 पिक्सल कर देता हूं, ठीक है। सेव कर दें, Alt टैब करें और F5 करें, ये देखिए उसकी विड्थ चेंज होगी। अगर मैं इसको एक और एट्रीब्यूट दूं, देखिए ये मानता है कि नहीं मानता। मैं कहता हूँ अलाइन कर दो, अलाइन सेंटर, कंट्रोल एस, F5, ठीक है। तो अभी ये नहीं मान रहा है इसको, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट इसको देखेंगे, इसको जब हम इसकी अलाइनमेंट पढ़ेंगे। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे कि 4 एलिमेंट हमने देख लिए, हेडिंग टैग, पैराग्राफ, एंकर और इमेज टैग। और हाउ टू व्यू द एचटीएमएल सोर्स, ये मैंने आपको बता दिया। इंस्पेक्ट एलिमेंट करने से हम कल भी हमने देखा था कि इंस्पेक्ट कोई एलिमेंट है उसकी इंस्पेक्शन करनी है तो आप राइट क्लिक करें और उसकी इंस्पेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने इसको देखना है कि ये हेडिंग कौन सी है या इसका कंटेंट देखना है या किस डिव में है या सोर्स में है, तो मैं इसको इंस्पेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ये देखें ये इंस्पेक्शन आ गई इसकी, इंस्पेक्ट एलिमेंट जैसे हमने किया। तो ये किस में है, व्यू कर लें इसको, ठीक है। तो ये चीज वो कह रहे हैं। हाँ जी आपको समझ आ रही है, साथ ही है ना मेरे कोई पॉइंट अगर कोई आप पूछना है तो बताएं मुझे।
चलेंगे अब हम नेक्स्ट जो बेसिक आपका स्ट्रक्चर हो गया, हम नेक्स्ट एलिमेंट्स वो कौन से हैं वो देख लेते हैं। नेक्स्ट एचटीएमएल एलिमेंट में आप डिटेल के साथ बता रहा है आपके हेडिंग और पैराग्राफ के जो टैग हैं, ठीक है। ये मेरा ख्याल हमने कल भी इसको देख लिया था, ये वही चीज़ है कि एचटीएमएल एलिमेंट्स क्या है। आप एलिमेंट्स को टैग नेम देंगे, आपको कंटेंट्स यहाँ जाएगा, ये स्ट्रक्चर हमने कल देख लिया था। पैराग्राफ हेडिंग हमने डिटेल में देख लिया है और एग्जांपल एक्सप्लेन की है, कुछ भी नहीं, बॉडी टैग डिफाइंस, ठीक है, ये भी हम कल देख लिया था। तो हम नेक्स्ट जंप करते हैं डायरेक्ट, ये भी आपने देख लिया हुआ है, ठीक है। एट्रीब्यूट्स के ऊपर जो हमने डिस्कस किया है अभी, इसको हम यहाँ देखें डिटेल में एट्रीब्यूट्स क्या है, तो इसको डिटेल में यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। और इसके बाद आप ये तो HTML के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जैसे आप एट्रीब्यूट्स को समझने के कोई पर्सन एक है उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे अगर हम क्लास लें, पर्सन है, आप इनहेरिटेंस क्या पढ़ेंगे तो उसमें ये चीजें आएंगी, इनहेरिटेंस क्या होती है, क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होती है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। यानी किसी ऑब्जेक्ट की जो उसकी एडिशनल वैल्यूज होती हैं आप उनको एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, ठीक है ना। अगर एक पर्सन क्लास है तो क्लास पर्सन है तो पर्सन एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, उस पर्सन का नाम होगा, उसकी एज होगी, ठीक है ना। अगर वो पढ़ता है तो उसकी क्लास होगी, उसका रोल नंबर होगा, ठीक है ना। तो उसके जो सब्जेक्ट वो ले रहा है वो उसके एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, उसका फोन नंबर उसका एट्रीब्यूट हो सकता है अगर आप जेनेरिक बात करें। तो ये सारी क्या चीजें होती हैं, एट्रीब्यूट्स होती हैं। इसी तरह हर एलिमेंट के अपने अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं। अगर इमेज टैग आपने देखा तो इमेज टैग के एट्रीब्यूट से सोर्स, ये इमेज कहाँ होगा, उसकी विड्थ कितनी होगी, उसकी हाइट कितनी होगी, तो ये उसके एट्रीब्यूट्स है। एंकर टैग आपने देखा तो उसका एट्रीब्यूट क्या था, एच रेफरेंस। ये एच रेफरेंस उसका क्या है जी, ये कहाँ जाएगा। और फर्दर वो इमेज जो एंकर है वो लिंक जो है वो सेम पेज में ओपन होगा कि नेक्स्ट ओपन होगा, ठीक है। तो ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं। तो ऑल एक्सटर्नल एलिमेंट्स कैन हैव एट्रीब्यूट्स, सारे एलिमेंट्स जो हैं उनके एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट्स, बिल्कुल ठीक कह रहा है। एडिशनल इंफॉर्मेशन एट्रीब्यूट के मतलब एलिमेंट मतलब दे रहा है। एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन दी स्टार्ट टैग, हमेशा याद रखना कभी भी क्लोजिंग टैग में एट्रीब्यूट नहीं आएगा, जो स्टार्टिंग टैग होगा उसमें ही आप एट्रीब्यूट देंगे। एट्रीब्यूट यूजुअली कम इन नेम वैल्यू पे लाइक, जैसे नेम क्या है उसकी वैल्यू देंगे, एट्रीब्यूट का नाम, जैसे सोर्स एक एट्रीब्यूट था और उसकी वैल्यू क्या थी उसका पाथ। आल्ट आपने देखा था एट्रीब्यूट था इसका, आल्ट उसका इमेज का, ठीक है ना। तो आप इमेज की उसकी वैल्यू देंगे ऐसे। href एट्रीब्यूट, अगर href क्या है, एट्रीब्यूट किसका है, एंकर टैग का। ए एंकर टैग डिफाइंस अ हाइपरलिंक, हाइपरलिंक वो होता है जिसके ऊपर हैंड बन जाए, जैसा ये वाला, ठीक है। और वो आपको किसी नेक्स्ट पेज के ऊपर लेके जाए, किसके, नेक्स्ट वेब पेज के ऊपर। ये देखिए मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ, जो हैंड बना है ये लिंक है, और लिंक हमेशा बहुत या तो वहीं ओपन होता है या नेक्स्ट पेज के ऊपर ओपन हो जाता है, ठीक है। The href attribute specify the URL of the page, ठीक है। The link goes to, जिस लिंक के ऊपर जाता है वो उसका स्पेसिफाई कर देता है URL, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। उसका कहाँ उसका रिसोर्स को लोकेट करता है यूनिवर्स, ठीक है, उसको लिंक दे देता है। एग्जांपल दे रहा है जैसे एंकर टैग विजिट W3 स्कूल, उसका एट्रीब्यूट href, ये उसकी वैल्यू है, ठीक हो गया। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस जब आप कहते हैं लिंक्स का चैप्टर पढ़ेंगे ना, आगे हाइपर लिंक्स आएंगे तो हम उसका डिटेल में हम इसको देखेंगे। अच्छा, अगर इमेज क्या देखा जाए तो उसका एट्रीब्यूट हमने आप देखे सोर्स था, द सोर्स एट्रीब्यूट, द इमेज टैग इज यूज्ड टू एम्बेड एन इमेज इन एचटीएमएल पेज, बिल्कुल ठीक है। आपने अपने जैसे अभी हमने एम्बेड किया ना ये इमेज अपने पेज में, तो इसको एम्बेड करने के लिए कौन सा टैग यूज होगा, इमेज, उसका एट्रीब्यूट कौन सा है, सोर्स, जो बताता है कि इमेज कहाँ पे है। एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द पाथ to the image to be displayed, ठीक है ना। इसे ये एग्जांपल दे रहा है इमेज सोर्स, अगर इमेज का नाम है उसका, देयर आर टू वेज टू स्पेसिफाई द यूआरएल इन द सोर्स। अब कहते हैं दो तरीके हैं आप किसी भी यूआरएल को इमेज के अंदर स्पेसिफाई करने के लिए, एक कहता है एब्सोल्यूट यूआरएल और एक कहता है रिलेटिव यूआरएल।
ठीक है। एब्सोल्यूट यूआरएल क्या होता है और रिलेटिव क्या होता है, इसमें थोड़ा सा डेफिनेशन क्या है हम चेक कर लेते हैं। एब्सोल्यूट लिंक्स क्या है? लिंक्स टू एन एक्सटर्नल इमेज, ठीक है, दैट इज होस्टेड ऑन अनदर वेबसाइट। एग्जांपल दे रहा है www schools images image.girl.png, ठीक है। तो ये जो इमेज होगा ना, किसी ऐसा इमेज जो किसी एक्सटर्नल सोर्स हो और किसी दूसरे होस्ट सर्वर के ऊपर होस्ट हो, तो उसको कहते हैं एब्सोल्यूट इमेज, एब्सोल्यूट यूआरएल, ठीक है। सोर्स क्या है इसका? www schools और इमेज का कंप्लीट पाथ दिया हो जहां पे वो इमेज है। इमेज की इस वेबसाइट के ऊपर, उस वेब सर्वर के ऊपर जो जहाँ होस्ट है, वहाँ इमेज की डायरेक्टरी जो पब्लिक है, पब्लिक के मीन्स कि वो उसके रिस्ट्रिक्शन नहीं है, स्पेसिफिक यूजर नहीं दे सकता, ठीक है, ओपन है टू ऑल, उसके अंदर इमेज की फाइल पड़ी हुई है। कहता है एक्सटर्नल इमेज might be under copyright. If you do not get permission to use it, you may be violation of copyright law. In addition, you can. तो ये हम बाद में ये अपनी देखने वाली चीजें नहीं है। Relative URL क्या? Links to an image that is hosted within the website. ठीक है, within the website means ये देखें जो मैंने इमेज रखा है ना, ये जो है, ये हमने जो इसको जो वेब पेज जो ये देखें विद इन दी वेबसाइट है, जहां जो मेरा वेब पेज पोस्ट है ना, पोस्ट कहाँ है? वो जैम्प वाली स्टोरी जो मैंने आपको सुनाई थी। जैम्प एक क्या सॉफ्टवेयर जो होस्ट करता है वेब सर्विसेज को, ठीक है, और उसकी होस्टिंग डायरेक्टरी कौन सी हमने देखी थी? htdocs के अंदर आपने एक अपनी होस्टिंग डायरेक्टरी बनाई हुई, वेब टेस्ट के अंदर आपने इमेज रखा, तो जिस वेबसाइट के ऊपर ये इमेज होगा, वो उस इमेज को वो कहता है, क्या कहता है वो? ये रिलेटिव इमेज है। जो दूसरी साइट के ऊपर हो, दूसरे वेब सर्वर के ऊपर हो, तो उसको वो एब्सोल्यूट यूआरएल कहते हैं, ठीक है। तो ये रिलेटिव यूआरएल और इसमें ये फर्क है। लिंक्स टू इमेज दैट इज होस्टेड विद इन द वेबसाइट, हियर द यूआरएल डज नॉट इंक्लूड द डोमेन नेम, कहता है इसमें उसको डोमेन नेम नहीं देना पड़ता। इफ द यूआरएल बिगिंस विद स्लैश इट विल बी रिलेटिव टू द करंट पेज, कहता है कोई इमेज जो स्लैश से शुरू हो रहा है, तो वो उसकी निशानी यही है कि वो रिलेटिव इमेज है, यूआरएल है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल दे रहा है, source image if the URL begins with a slash it will be relative to the domain, ये ठीक है। ये रूट, वैसे अगर आप जब मजीद इसको डिटेल में देखिए ना, कभी आप देखेंगे तो ये रूट डायरेक्टरी होती है, ये स्लैश है, रूट के अंदर आपकी डायरेक्टरी के अंदर इमेजेस है, इमेज के अंदर ये रिलेटिव पाथ इसको बोलते हैं, ठीक है। अभी जस्ट इतना याद रखें, एब्सोल्यूट यूआरएल क्या है और रिलेटिव यूआरएल क्या है, ये बड़ी डिटेल में आगे आएंगे जब आपको डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अभी बिगिनर लेवल के ऊपर मजीद बहस नहीं हम करते हैं इसके ऊपर। जो एक्सटर्नल यूआरएल डायरेक्टरी पे होगा, वो सर्वर पे होगा, वो एक्सटर्नल होगा। जो विद इन होस्टेड सर्वर के ऊपर होगा, वो इमेज रिलेटिव यूआरएल होगा, ठीक है, उसका पाथ जो होगा। अब जो है विड्थ और हाइट, ये आपने इमेज देखा था, उसके एट्रीब्यूट्स एक था, उसका विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, मैंने आपको ये चेंज करके भी दिखाए हैं, ठीक है ना। The image tag should also contain the width and height attributes which specify the width and height of the image, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये एक इमेज है, उसके आगे एट्रीब्यूट विड्थ और हाइट है। The alt attribute, इमेज का alt attribute बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा था एसईओ रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी इंडेक्स सर्च इंजन जाता है ढूंढने, तो वो इमेज को लेके उससे उसका alt वैल्यूज देखता क्या है, ठीक है ना। तो ये एसईओ इंडेक्सिंग के लिए बहुत अहम है alt वैल्यूज देना, तो ये एट्रीब्यूट है इमेज का, ठीक है। आपको टैक्स जब लेंगे तो मैं यही पूछूंगा, इमेज का बताएं एट्रीब्यूट कौन सा वैल्यू एट्रीब्यूट है जो गूगल इंडेक्सिंग के लिए यूज होता है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए उसको, ठीक है। स्टाइल एट्रीब्यूट, अगर किसी एलिमेंट को मैंने स्टाइल देना है, ठीक है, कौन सा एट्रीब्यूट यूज होगा उस एलिमेंट का? स्टाइल का। इसका बहुत ताल्लुक होगा आपके स्टाइल के साथ, सीएसएस के साथ। इनलाइन स्टाइल शीट क्या होगी, एक्सटर्नल स्टाइल शीट क्या होगी, ठीक है ना। तो ये जब सीएसएस करेंगे तो इसको आप डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अभी हम इनलाइन स्टाइल शीट करेंगे तो मैं इन एलिमेंट के अंदर ही स्टाइल बताऊंगा, ठीक है। तो क्या है, स्टाइल एट्रीब्यूट यूज टू ऐड स्टाइल, कौन सा स्टाइल, इसका कलर क्या हो, ये इसके अलाइनमेंट क्या हो, ये अंडरलाइन हो क्या ना हो, तो ये वो चीजें बता रहा है, ठीक है। The style attribute is used to add style to an element such as color, font size and more. Font, ये किस तरह का फॉन्ट है, ये जो है उसका साइज क्या होगा, उसका कलर क्या होगा,
अगर मुझे इसको फॉन्ट इसका साइज बड़ा करना है तो स्टाइल एलिमेंट मुझे बताना पड़ेगा, जैसे ये पैराग्राफ के अंदर में इस एट्रीब्यूट को ऐड कर रहा है और उसका आगे उसकी वैल्यूज दे रहा है। ठीक है, तो हम इसको अभी लाइव चेक करते हैं। देखें, ये जो मैंने हेडिंग 1 दी थी, इसको मैं एट्रीब्यूट देता हूँ स्टाइल। स्टाइल में आप देते हैं इन्वर्टेड कोमा में आप देते हैं कलर। कलर में कॉलन देना है, कॉलन कलर आप रेड बता रहे हैं, तो देखें ये कंट्रोल एस करें। ठीक है, कंट्रोल एस किया, तो अगर मैं इसको क्लोज करना चाहूँ तो मैं ये सेमीकोलन ये डालूंगा। ठीक है, तो कंट्रोल एस करें और ऑल टैप करें, ब्राउजर पे आए, अपने पेज के ऊपर जाएं, F5 करें। ये देखें मैंने इस एलिमेंट को उसके एट्रीब्यूट में वैल्यू दी स्टाइल, इसका एट्रीब्यूट दिया स्टाइल और आगे उसकी वैल्यू दी रेड, तो उसने देखें इसके टाइटल को रेड कर दिया है। तो ये एक एट्रीब्यूट है, स्टाइल एक एट्रीब्यूट जो आप एलिमेंट की फॉन्ट या कलर जो चेंज करना चाहे आप दे सकते हैं। मैं एक और दे देता हूँ उसका कि फॉन्ट, मैं कहता हूँ फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज मैं कहता हूँ साइज में से पिक्सल में देते हैं, तो हम दे देते हैं ये 50 पिक्सल दे देते हैं। देखिए ये इसके ऊपर असर करता है कि नहीं करता। कंट्रोल एस करें, F5 करें, देखें ये साइज बड़ा हो गया। आप चेंज करें, आप इसको 100 करना चाहें कर दें। ठीक है, तो आप मल्टीपल वैल्यू दे सकते हैं एक ही एट्रीब्यूट में। ये देखो स्टाइल एट्रीब्यूट है तो मैं मल्टीपल उसकी वैल्यूज ऐड कर रहा हूँ, कलर कर रहा हूँ, फॉन्ट साइज कर रहा हूँ, इसकी अलाइनमेंट भी कर सकता हूँ इसी के अंदर। ठीक है, तो हम डिटेल के साथ ये देखेंगे। इसको सेव करें, आ जाइए इधर F5 करें, ये देखें कितना बड़ा ये 100 पिक्सल साइज हो गया है। ठीक है, तो ये आप एट्रीब्यूट एटलीस्ट आपका कॉन्सेप्ट पता हो जाना चाहिए, इसको सही हो जाना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, इसको मैं कम कर देता हूँ चाहते ये इसको 20 पिक्सल कर लें। ये नहीं 20 पिक्सल हो गया। ठीक है, तो आ जाए वापस अपने टॉपिक पे। हम कहाँ पे थे, इसके ऊपर थे, ये देखिए हम देख रहे थे स्टाइल, ये एट्रीब्यूट हमने अभी पढ़ा जी। लैंग्वेज एट्रीब्यूट भी है, इसको ये क्या कहता है जी, यू शुड ऑलवेज इंक्लूड द लैंग एट्रीब्यूट इनसाइड द एचटीएमएल। हाँ ठीक है, जो एचटीएमएल का एलिमेंट होगा ना एचटीएमएल, उसके अंदर कहता है आप ये जो एट्रीब्यूट इसका लाजमी बताएं लैंग्वेज कौन सी है। ठीक है, आप नहीं तो ये भी एसईओ रिलेटेड ये अच्छी चीज है, इंडेक्सिंग के तौर पर इसको पता होना चाहिए ब्राउजर पे ये किस लैंग्वेज में ये कोड लिखा गया है। ठीक है ना, टू डिक्लेयर द लैंग्वेज ऑफ द वेब पेज, उस वेब पेज की क्या लैंग्वेज है। दिस इज मेन टू असिस्ट सर्च इंजन। देखिए वो बात कर रहा है, वही बात मैं कह रहा हूँ कि ये कहता है जो सर्च इंजन को असिस्ट करेगा एंड ब्राउजर को कि किस लैंग्वेज में आपने ये कंटेंट डिस्प्ले करना है। The following example specify English as the language। ये देखें HTML में उसने एट्रीब्यूट बताया लैंग इंग्लिश, और हमेशा आपने जब कोड पढ़ेंगे आप देखेंगे इसी तरह होगा। अगर आप इसको गूगल के पेज पर देख के मैंने कंट्रोल यूज किया है तो मैं आपको इसका कोड दिखाने लगा हूँ। ठीक है, ये देखिए स्टार्टिंग क्या टैग इसका डॉक टाइप HTML और आगे HTML है, तो ये आइटम स्कोप ये इसके एट्रीब्यूट, ये कस्टम एट्रीब्यूट डाले हुए इन्होंने। ये देखें मैं जो कह रहा हूँ ये लैंग्वेज कौन सी डाली हुई इन्होंने, इंग्लिश पीके। देखिए उन्होंने कहा गूगल ने ये पेज जब पाकिस्तान में ओपन होगा तो इसकी लैंग्वेज कौन सी होगी, वहां की इंग्लिश की जो लोकल लैंग्वेज होगी। तो यहाँ इंग्लिश यूके भी आ सकता है, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट भी आ सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ से आपकी ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि ये क्या बात कह रहा है कि आप HTML के अंदर लैंग्वेज बताएं इसको, HTML पेज की कौन सी लैंग्वेज होगी। कंट्री कोड्स कैन आल्सो बी एडेड टू द लैंग्वेज कोड इन द लैंग्वेज, कहता है जैसे अभी देखा हमने पीक के अंदर कंट्री कोड ऐड किया होता है, सो दैट टू कैरेक्टर्स डिफाइन द लैंग्वेज ऑफ द HTML पेज। ये जो कैरेक्टर लैंग्वेज प्लस इसका ऐसा कंट्री साथ आप डालेंगे तो वो उसकी लैंग्वेज बताएंगे उस पेज की। एंड द लास्ट टू कैरेक्टर्स डिफाइन द कंट्री, तो जो लास्ट टू कैरेक्टर होंगे जैसे ये देखें यूएस है तो ये लैंग्वेज इस पेज की इंग्लिश कौन सी जो यूएस की होगी।
डेफिनेटली में फर्क होता है ना, यूके वाले कुछ और लिखते हैं, यूएस वाले कुछ और लिखते हैं, ठीक है ना, तो ये फर्क होता है कुछ कुछ की लैंग्वेज में। The following examples specify English as the language and the United States as the country, United States की इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। ये देखो ये बात, तो ये इसका एट्रीब्यूट बता रहा है। एट्रीब्यूट क्या है, ये एडिशनल वैल्यू ऑफ द एलिमेंट, यू कैन सी ऑल द लैंग्वेज कोड। यहाँ आप कहते हैं सारे एचटीएमएल लैंग्वेज कोड देख ले, खोले इसको, आपको देखें कौन कौन से लैंग्वेज कोड बता रहा है। इंग्लिश है, ये देखें ये सारे लैंग्वेज कोड है। आईएसओ कोड जो आपकी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसने ये कोड डिफाइन किए हैं, ठीक है। जैसे IEEE आपने ये स्टैंडर्ड पढ़ा था, ये डिफरेंट स्टैंडर्ड है। जो आयाना है, जैसे जो नेट प्रोटोकॉल इंटरनेट के जो प्रोटोकॉल देती है, आईपीसी स्कीम जो डिफाइन करती है, तो आईएसओ कोड जो दिया है इन्होंने दिया हुआ है, ये हर कंट्री का कोड दिया हुआ है। पीके का पाकिस्तान है, न्यूजीलैंड का वैसे, ठीक है। जैसे यहाँ पे और कौन सा है जी, जो चाइनीज का देखें ZH है, चाइनीज सिंप्लीफाइड, और कौन सा है, डच है, डच का थोड़ा इंपॉर्टेंट है, फिजी का देख लें, FG है, फ्रेंच का FR है, ठीक है। तो अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं किसके लिए, आप फ्रांस के लिए बना रहे हैं, तो वहां भी आपको पता है कि ये वेबसाइट नॉर्मली ज्यादातर फ्रांस वहां की कंट्री वेबसाइट है, ये ग्लोबल लेवल के ऊपर इतनी एक्सेस नहीं होनी, ये डोमेस्टिक वेबसाइट है। जैसे अगर हम पाकिस्तान की बात करें या इंडिया की बात करें, तो इंडिया में जो स्पेसिफिक सिटी बेस भी हो सकता है, स्पेसिफिक कंट्री इंडिया की है, अगर वहां हिंदी बोली जाती है तो वो हिंदी ही रखेंगे उसका जो कंट्री की लैंग्वेज है, ठीक है। अक्सर वेबसाइट उनकी लैंग्वेज बनी होती है, जैसे अरेबिक है तो अरेबिक की लैंग्वेज देखिए, वो ग्लोबली तो नहीं कोई अंडरस्टैंड करेगा अरेबिक को, तो अरेबिक जो अरेबिक कंट्रीज होंगे वही लैंग्वेज उसको अंडरस्टैंड करेंगे, तो वो जहाँ ओपन होनी है तो उनकी लैंग्वेज बता दी जाती है कि इसका जो वेब पेज है वो वहां का अरेबिक लैंग्वेज होगी उनकी, ठीक है ना। हम इसके ऊपर मजीद इसको ट्रेनिंग करते हैं। अच्छा ये जो है वो नोट कह रहे हैं कि आप कर लेंगे, कोई सजेस्ट कहता है लोअर केस एट्रीब्यूट यूज करें, कभी भी आप कैपिटल में ना दें। ये एसईओ लेटेस्ट पॉइंट से कह रहा होगा, अदरवाइज सर्च इंजन की वजह से। ये एचटीएमएल स्टैंडर्ड डज नॉट रिक्वायर लोअर केस एट्रीब्यूट, एचटीएमएल की जरूरत नहीं है, वो छोटे से बड़े में कोई फर्क नहीं पड़ता। The title attribute and all other attributes can be written with uppercase or lowercase, title or title, ये ना, ये आप नेमिंग क्लेचर्स दे रहा है आपको कि अगर आपने किसी चीज का टाइटल है या तो कहता कैपिटल में लिखें या आप स्मॉल में लिखें, कोई स्मॉल या कोई बड़ा कोई नहीं है। However, WC recommends lowercase attributes HTML and demands lowercase attributes for stricter document types like HTML। ये अभी आपका कंसर्न नहीं है। कहता है वी ऑलवेज कोड एट्रीब्यूट वैल्यूज, कहता है हम क्या हमेशा कहते हैं कि आप एट्रीब्यूट वैल्यू ऐड करें, ठीक है ना। तो गुड एट्रीब्यूट कौन सा होगा, कहता है एक एंकर टैग है उसका, ये एट्रीब्यूट गुड एट्रीब्यूट होगा जब क्योंकि उस एट्रीब्यूट की एंकर टैग होगा जब उसकी वैल्यू दी जाएगी विजिटर वेबसाइट, ठीक है। तो बैड कौन सा होगा, ये देखें href, इसको इन्वर्टेड कोमा में बंद नहीं किया, ये बैड एट्रीब्यूट है। जो उसका सिंटैक्स है उसको फॉलो ही नहीं किया, लेकिन इन्वर्टेड कोमा में बंद है ये, तो उसमें आप उसको ले दें, ठीक हो गया। तो समटाइम यू हैव टू यूज कोड्स, this example will not display the title attribute, कहता है ये टाइटल नहीं शो कराएगा बिकॉज़ इट कंटेन स्पेस, कहता है इसको वो टाइटल नहीं शो कराएगी अबाउट WQS को। ये टाइटल आपने लिखा ना पैराग्राफ का, अगर आप पैराग्राफ आप लिखते हैं तो उसका टाइटल देखिए, जैसे आप होवर करें तो वो ऊपर शो हो जैसे। अच्छा इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि मैं टैप करता हूँ, चलिए मैं अपने ब्राउजर पे जाता हूँ, देखिए मैं इस एंकर टैग के ऊपर जैसे ही होवर करता हूँ कुछ लिखा हुआ आ रहा है, नहीं ना आ रहा अभी, जैसे लिंक बना आ रहा है, तो हम इसको टाइटल देते हैं, इसको एट्रीब्यूट ऐड करते हैं एक और, ये फेसबुक का ना, मैंने कहा जी टाइटल, कि जब इसके ऊपर कोई होवर करे तो लिखा हुआ है टाइटल फेसबुक, ठीक है। इसको करें कंट्रोल एस, आगे F5 करें, और अब मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ तो देखें ये देखें, अब जैसे मैं होवर करूँ तो फेसबुक लिखा रहा, ये है टाइटल इसका, यानी कि ये यूजर फ्रेंडली नेविगेशन के लिए बहुत इजी होता है कि आप जब यूजर को अपने विजिटर को
आपको नेविगेशन आसान करनी हो, उसके लिए आसानी, तो आप टाइटल दें उसका, जो अहम चीजें। देखो मैं गूगल को लेके जाता हूँ, फॉरवर्ड करता हूँ, तो गूगल नहीं शो हो रहा, तो गूगल को आप दे दें इसका एट्रीब्यूट, ऐड कर दें गूगल में भी, तो आपको ये पता चलेगा। ये मैं इसमें टाइटल देता हूँ, लोअर टेक्स्ट में नहीं देता, इसका टाइटल हम देते हैं कैपिटल में देते हैं। ये नहीं, कंट्रोल एस किया और हम इसको F5 करते हैं और मैं होवर करता हूँ गूगल के ऊपर, ये देखें ये गूगल कैपिटल में लिखा है। ये एक्चुअल चीज वो जो कहना चाह रहा है, ठीक है, कि आप टाइटल कहता है आप देना, स्पेस नहीं देनी उसके अंदर टाइटल के अंदर। समटाइम यू हैव टू यूज कोर्स, कि आप अक्सर कहते हैं कोर्स यूज कर लेते हैं, दिस एग्जांपल विल नॉट डिस्प्ले दी कंटेंट, जब आप उसमें कोड यूज करेंगे तो डिस्प्ले नहीं करेगी करेक्ट, बिकॉज एक तो देना स्पेस, आप इसके अंदर स्पेस दीजिए तो ये कहते नहीं सही डिस्प्ले करेगा, आप इसको कहते विदाउट स्पेस की और कोट्स के अंदर आप कर लें, ठीक है। सिंगल और डबल कोट्स क्या होती हैं, जैसे ये सिंगल कोट में आप अगर कोट शो करना चाह रहे हैं टाइटल में, तो आप सिंगल कोट के अंदर आप लिखिए अपना टाइटल। डबल कोट्स अराउंड एट्रीब्यूट्स वैल्यूज आर द मोस्ट कॉमन एचटीएमएल, बट सिंगल कोट्स कैन आल्सो बी, जब आपने ये डबल कोट्स शो करवानी हो टाइटल में, तो आप अपने सिंगल कोट के अंदर वो टाइटल लिखते हैं, समझ गए। और वाइस वर्सा नहीं, अगर बाई डबल कोट्स है तो अंदर सिंगल कोट होगी, अगर बाई सिंगल कोट है तो अंदर डबल कोट शो होगी। ये क्या चीज वो कहना चाह रहा है, आप इसको इस तरह समझिए। लेकिन मैंने यहाँ मैं कह रहा हूँ गूगल पेज, तो मैं बाहर में कर रहा हूँ सिंगल कोट, ठीक है। इसके हम कर देते हैं गूगल पेज, ठीक है, थोड़ा सा खोल लेते हैं, तो इसको मैं यहाँ से करता हूँ डिलीट, ठीक है। और इसमें हमने ऐड की स्पेस, इससे पहले कुछ लिख लें, दिस ठीक है, और गूगल को मैं लिखना चाह रहा हूँ डबल कोट्स में, ये तो गूगल डबल कोट्स में ही शो हो। अब आप इसको सेव करेंगे ना, तो क्या नजर आता है वो हम देख लेते हैं। ये नहीं, इसको करें रिफ्रेश, अब गूगल को लेके जाए माउस अपना, ये देखें जो मैंने डबल कोट्स में सिंगल कोट में अंदर जो डबल कोट डाली है वो आपको शो हो रही है टाइटल में, ठीक है। अगर आप सिंगल कोट शो करना चाह रहे हैं तो बाहर आप डबल कोट करते हो, अंदर सिंगल कोट करते हैं। इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और मैं फेसबुक वाले में दे देता हूँ, तो बाहर मैं इधर कर देता हूँ सिंगल कोट, ठीक है। और ये नहीं, लेक्चर हमारा लेंथी हो रहा है, इसको हम वाइंड अप करते हैं अब। तो एट्रीब्यूट्स की जो स्टोरी है हमारी वो यही खत्म होती है। देखिए बाई डबल कोट है, अंदर सिंगल कोट है, ठीक है। इसको कंट्रोल एस करें, F5 करें, ठीक है। अब आए फेसबुक के ऊपर देखिए यहाँ सिंगल कोट है, गूगल के ऊपर डबल कोट है। तो ये जो सारी है वो अगर आपने टाइटल देना हो एट्रीब्यूट का, सॉरी एलिमेंट पैराग्राफ, उसका ये एट्रीब्यूट है आपने, ये अक्सर जो है हम यूज करते हैं। तो समरी हमें दे रहा है, वो कहता है href एट्रीब्यूट इसका एंकर का है, सोर्स एट्रीब्यूट किसका इमेज का है, विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट कहाँ है, इमेज के हैं। ये क्या प्रोवाइड करते हैं, साइज इंफॉर्मेशन और इमेजेस, ठीक है ना। सोर्स जो है स्पेसिफाई द पाथ टू द इमेज, href specify the URL of the image, alt attribute of image and provide the alternate text for an image, SEO important. Style attribute is used to add style to an element such as color, font size and more. Land attribute for HTML declares the language of the MP. Title attribute defines some extra information about an element. ये element किसके निकलेगा आपने ऐड, तो ये एक्सरसाइज है नहीं जी। आज का आपका जो टॉपिक है एट्रीब्यूट्स, यहाँ हम फिनिश करते हैं इसको, ठीक है। जो नेक्स्ट लेक्चर आपके प्रीवियस लेक्चर थे वो मैंने यहाँ अपलोड कर दिए हुए हैं, आप जाएं उधर चेक करें, जो आज क्लास जिन्होंने मिस कर दी है तो वो इस रिकॉर्डिंग देख लें,
ठीक है, आप ऑनलाइन लाना करें, आप उसके ऊपर यूट्यूब के तो इसको सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो आपको डेवलपमेंट सीखना चाह रहे हैं। कोशिश करेंगे हम इसमें और चीज़ें ऐड करें। अभी तो हम फंडामेंटल्स में फंसे हुए हैं, अभी स्टार्ट किया है। ठीक है, तो ये ले जी, ये ले आपका क्लास 1 है और ये क्लास 2 जो ये क्लास 3 थी आज, तो इसको भी हम अपलोड कर देंगे और आपको ये अवेलेबल हो जाएगी, आप इसको जाकर चेक करें। ठीक है, हैव अ गुड डे।